आज जहां देश तरक्की कर 21वीं सदी में नित नए आयाम खोजकर नए नए प्रयोग कर रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में नई नई दवाइयां इजाद की जा रही है, वहीं उमरिया जिले के ग्राम ददरी के खेरवा मोहल्ला निवासी रोड़ीबाई राठौर पति नारायण सिंह राठौर को विवाह के 20 वर्ष बाद भी कोई बच्चा पैदा न होने के कारण लोग इसको टोनही कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी तरफ रोहिणीबाई सिर के दर्द से परेशान रहती है। उसी का फायदा उठाकर परिवार के लोग गांव के ही पंडा फूलचंद बैगा के पास ले जाकर टोनही बताकर उससे झाड़ फूक करवाने लगे। जब पीड़िता का पति नारायण सिंह 2 दिन पूर्व ही मां का तर्पण करवाने गया हुआ है, उसी का फायदा उठाकर पंडा ने लोहे की मोटी चेन से पीठ में बुरी तरह मारकर दुर्गा जी की मूर्ति के सामने इससे कहलवाने में लगा था कि स्वीकार करो कि टोनही हो। साथ में पंडा की पत्नी भी पीड़िता के सिर के बाल चाकू से काटकर नारियल से मार रही थी। मार खाते खाते जब पीड़िता बुरी स्थिति तक पहुंच गई तो कहने लगे कि हाँ, हम जादू टोना करते हैं। सारी प्रक्रिया रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलती रही। झूठ स्वीकार करने के बाद किसी तरह पीड़िता ने घर आकर अपने मौसी के लड़के को बताई यह बातें और डायल 100 के माध्यम से जिला अस्पताल लाई गई। आप सारी कहानी रोहिणीबाई की जुबानी ही सुने। पूरा घर को बर्बाद करता है। तब फिर मोही पकड़ के चुटाइया वो पंडा और फिर वो करे लगे सकरी मार चालू करता ही मोही। वो 3 थे औरत उठ के मैं चल गई अपन तकलीफ बता के। फिर मैं मारा लगी, तुरंत मारा लगी, न मैं वो करे कुछ मारा लगी, मराऊ है। फिर माता में अपन ची बचा के फिर साथ में कम माँ तो मैं हाथ धारे और वो कारी बताती रहे, वो सुनत रहा पंडा और मोर नहीं सुनत रहा। इतना बोल कि मैं का बताऊं, मैं कुछ नहीं है तो मैं का बताऊं, के ही बताऊं, का बताऊं। मैं का माता रानी अच्छा, मैं सब कर अच्छा करा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं को नहीं बताया। फिर मरते मारी हूँ, इतना क्रिया गंगा माता के दुर्गा माता के कसम तक खा लाऊं और मैं का बताऊं, का बोल सीधे सकरी मराऊ है। बचा कैसे तुम? तब उसका बता तू, तब माता मैं क्या करूँ, कौन मुझे अच्छा बुद्धि थोड़ी क्या मैं नहीं जान कुछ। तुम मेरे वहाँ विश्वास करके आए सिर दर्द के नीति ऐसा का हूँ, मैं ना चाहती। मैं कहूँ कि मैं बुझारी है, सिर दर्द दुखत रहा यहाँ पास 12 रहा पूरा 15 दिन में 1 महीने में निकत रहा तो उल्टी आ गए। मैं भोजन का नहीं देख सकती है तो मैं सोचे कि उतारा कर तब गए हूँ, नहीं मैं ना चाहती हूँ। वहीं पीड़िता के भाई भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मेरे को भाई ने फोन करके बताया कि बहन के साथ पंडा ने जादू टोना के शक में भयानक मारपीट किया है। तब मैं वहां पहुंचकर डायल 100 और 108 एम्बुलेंस को फोन किया तो 108 नहीं आ पाई। डायल 100 से जिला अस्पताल उसे लेकर आए जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता के परिजन राम साज सिंह ने बताया कि इसके सिर में दर्द रहता था, जिसको दिखाने पंडा के यहाँ रात में ले गए थे। वहाँ लोहे की मोटी साकल से फूलचंद ने उसे मारा है। हम लोगों को जब सुबह पता चला तो उसे अस्पताल लेकर आए। क्या हुआ तो फिर अपना आप भी बताएं कैसे ऐसा हुआ था कि मुझे मतलब परिवार जन ने इनकी मिल के इनके साथ किया, पंडा के साथ पता नहीं क्या मिलजुल के इनको सोदो डाइन वगैरह ऐसे सब नाम लगाते हैं इनको। और पंडा गए हैं इनकी अपनी सर दर्द किसी वजह से गई होगी वहाँ अपना दिखवाने के लिए, तो पंडा के पास गई है, वो कुछ न पूछा है न कुछ भी, इसको मारना स्टार्ट कर दिया। भाई फिर वहाँ कह रहा था ना कि तू सोदो डाइन है, तू इसको करी है, वो ऐसे कह रहा था मारते मारते। और वो पंडा की घर वाली भी जो भी रही हो वो भी मार रही थी इसको, और पंडा के साथ 2 और भी थे वो भी। सर पे नारियल फोड़े बता रही हैं, चैन सकरी उससे मारे हैं, कान में लकड़ी डाल रही हैं। इसके शरीर में दर्द रहता है, तो जाती जाएगी वहाँ दिखाने सुनाने, हर सोमवार को जाती जाएगी। फिर कल रात को उनको बुलाए तो ये गई है वहाँ पर, पता नहीं क्या हुआ, तो झाड़ फूक के चक्कर में उनको साड़ बने वो बने हैं, शक्कर से उससे मार दिए। मतलब लोहे की शक्कर से उससे मारे हैं, तो उसमें काला पड़ गया पूरा शरीर उसका। सिर में भी मारे हैं? सिर में नहीं, नारियल से उसको 2-3 लोग रहते हैं वहाँ तो जोड़े हैं नारियल रख के। जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर LN रोहेला ने बताया कि रोहिणीबाई पति नारायण सिंह के साथ गांव के लोग मारपीट किए हैं, जिसकी पीठ में लाल पीले निशान पड़े हैं। इसके साथ गांव के लोगों ने मारपीट की, पीठ में उसके काफ़ी लाल और नीले निशान पड़े हैं। हो सकता है किसी हार्ड चीज़ से मारा हो, डंडे या फिर लोहे की चैन बेल्ट, काफ़ी चोटें हैं उसको गंभीर, और सर पे भी मारा गया। तो अभी चक्कर और बेहोशी की थोड़ा सा हल्का सा वो डिसोरिएंटेड टाइप थी, पूरी
ये नहीं कह सकते कि पूरी होश में है। ये तो देखिए अंधविश्वास है, ये कई जगहों में तो बड़ा चल रहा है इसके खिलाफ सारे मुहिम, पर अब ये हिंदुस्तान में तो ये चला रहा है सदियों से। वैसे दूर करना चाहिए, किसी की भी, कई लोगों की जाने भी चली गई इसमें तो। अगर ये ज़्यादा गंभीर होती, कहीं पीछे किडनी या कहीं पे भी चोट आ सकती थी, दिमाग में भी गहरी चोट आ सकती थी, इन पे तो लगाम लगाना ही चाहिए इन सारी चीज़ों में। इस मामले में जब एसडीओपी भारती जाट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें अस्पताल और चौकी से सूचना मिली कि ग्राम ददरी खेरवा टोला निवासी रोहानी बाई पति नारायण सिंह के साथ कोई पंडा ने अंधविश्वास के चलते मारपीट की है। हमने कोतवाली को सूचना दे दिया है, मामले की तस्दीक की जाएगी और विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमारे समाज में जब शिक्षा को हर लोग अपने जीवन में धारित करेंगे तो अंधविश्वास से दूर जाएंगे और हम सबसे अपील करते हैं कि लोग इस अंधविश्वास से दूर हों और अपने जीवन में साइंटिफिक चीजें उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अस्पताल चौकी से अभी तत्काल में सूचना प्राप्त हुई है कि ये रोहिणी बाई वाइफ ऑफ नारायण सिंह जो है ये ददरी की रहने वाली है, थाना कोतवाली की है। इनके द्वारा किसी पंडा बताया जा रहा है कि किसी पंडा फूलचंद बेगा के द्वारा मारपीट की गई है अंधविश्वास के चलते हुए। इसकी सूचना पर अभी तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली को हमने कॉल करके बता दिया है, जो थाना कोतवाली इसका तस्दीक करेगी और तस्दीक के बाद में जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमारे समाज और समाज के प्रत्येक वर्ग को समझने की बात है कि हम जब शिक्षा तक पहुंचेंगे और शिक्षा को सही मायने में अपने जीवन में धारित करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो दूर होगी। तो मैं सबसे अपील करती हूँ सारे नागरिकों से कि आप जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनको अपने जीवन में उतारें। गौरतलब है कि इस तरह के अंधविश्वास के चलते एक निर्दोष महिला के साथ बेतहाशा मारपीट करना और पुलिस द्वारा ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले पंडा को तत्काल गिरफ्तार न करना समझ से परे है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।